गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन की बात की और हमने रिएक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन किया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो उसमें सबसे पहला मेथड देखा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, वो हमने कंप्लीट कर लिया था एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में ही। आज हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे। इनके कुछ रूल्स भी होते हैं, लेकिन जब मैं ये इसको बैलेंस करूँगा इक्वेशन के लिए तो रूल्स उसके साथ में बताता चलूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ। देखिए रिएक्शन जो हमारे पास है इस समय, रिएक्शन है Cr2O7-2 प्लस SO3-2 इक्वल टू Cr+3SO4-2। ये रिएक्शन आयोनिक इक्वेशन है और इसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करूँगा। तो देखिए मैं कैसे करके बैलेंस कर रहा हूँ। और ये रिएक्शन भी जो है वो हमारी एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले से पता होगी। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो उसके साथ में ये ज़रूर बताया जाएगा कि आपको रिएक्शन किस मीडियम में बैलेंस करनी है और किस मेथड से बैलेंस करनी है, क्योंकि 2 मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो देखिए जब भी कभी आप इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं तो आप ध्यान रखें इस बात के लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ Cr2O7-2 प्लस SO3-2 इक्वल टू Cr+3 प्लस SO4-2। ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमें इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो देखिए मैं कैसे करके इसको पहले तो बैलेंस करूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं आता है कैलकुलेट करना तो इससे पहले जो वीडियो स्टार्टिंग की जो वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर जो है, उसमें आप जाके देख लें तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पता लग जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ये बता दूँ कि मुझे यहाँ पर Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन से क्या बन रहा है Cr+3, ऐसे कैसी SO3 से क्या बन रहा है SO4-2। अब मुझे इसमें Cr की और इसमें सल्फ़र की पहले नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना चाहिए, सबका कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो मैं पहले तो आपको बता दूं Cr2O7 का कैसे निकालेंगे अपने लोग। Cr की हमें कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा 2x प्लस -2 × 7 इक्वल टू -2, देन 2x इक्वल टू हो गया हमारा ये 12 और x इक्वल टू कितना आएगा 6। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी क्रोमियम की 6, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऐसे कैसे हमें SO3-2 की निकालना है। SO3 मतलब सल्फाइट आयन, और सल्फाइट आयन की जब अपने लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये x प्लस -2 × 3 इक्वल टू -2, देन x -6 इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +4। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी +4। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ +4, ठीक। क्रोमियम प्लस में आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑलवेज उसके चार्ज के इक्वल होती है। और अगर मैं बात करूं SO4-2 की तो SO4 के केस में आप क्या करेंगे x -2 × 4 इक्वल टू -2, देन x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। तो सल्फर की कितनी आएगी +6। अब आपने ये ऑक्सीडेशन नंबर तो सब कैलकुलेट कर लिया। अब आपको हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ +6 से कितनी हो रही है +3, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो हो रही है वो क्या हो रही है डिक्रीज। और जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है, और कितनी यूनिट डिक्रीज हो रही है 3 यूनिट डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, ये आपको मेंशन करना है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो वहाँ पर क्या होता है रिडक्शन, और जहाँ पर रिडक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO3-2 से बन रहा है SO4-2, तो यहाँ +4 से कितनी हो रही है +6, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। और जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो ऑलवेज क्या होता है ऑक्सीडेशन, और जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको इसमें 2 चीज़ें और पता लग गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि Cr2O7 यहाँ पर किसका काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिलेटिवली SO3-2 किसका काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये बातों का पता लग गया, ठीक।
अब हम देखते हैं आगे इसको कैसे करके बैलेंस करना है। देखिए रूल के हिसाब से सबसे पहला आपको काम ये करना होता है कि आप चार्ज को देख लें, यानी कि कितने यूनिट डिक्रीज़ हो रहा है और कितने यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है, इसको आप बैलेंस कर लें। अब जैसे मान लीजिए 2 यूनिट तो इंक्रीज़ हो रहा है और 3 यूनिट डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जहाँ पर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, जहाँ पर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ इसमें हो रहा है 3 यूनिट, तो इसमें पूरे में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक। और जहाँ पर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है उसमें हम 3 यूनिट डिक्रीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते समय एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है कि चार्ज भी, जो चार्ज है वो तो इक्वल होना ही होना चाहिए, लेकिन अदर एटम भी बैलेंस हो जाने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने से करूँगा, 2 से, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते समय ये क्रोमियम के एटम ऑलरेडी 2 है और यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर कितना 1, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करूँगा, Cr2O7 - 2 प्लस SO3 - 2 Cr+3 और SO4 - 2, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर Cr2O7 - 2 प्लस SO3 - 2 इक्वल टू Cr+3, तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Cr+3। मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करनी है, यहाँ करनी है। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 3SO3 - 2 एंड 3SO4 - 2, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये सब चीज़ें तो हमें पता लग गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस साइड में कम है और किस साइड में ज़्यादा है। अब हमें ये देखना है कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ से एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर देख लीजिए 7 और 3 3 × 9 मतलब 16 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ कितना है 3 4 × 12, तो डिफरेंस कितने का आया, 4 का। तो मैं इधर लिख देता हूँ 4H2O, ठीक है ना। आसान बहुत होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना। इसका अपोजिट हम क्या करेंगे, Cr2O7 - 2 प्लस 3SO3 - 2 प्लस यहाँ पे 4 × 8H+ इक्वल टू 2Cr+3 प्लस 3SO4 - 2 प्लस 4H2O। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इसको मैं इसमें बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो तरीका क्या है, Cr एटम कितनी है, Cr कितनी है 2, और इधर साइड में भी देख लीजिए Cr कितनी है 2, ठीक है। इसके बाद सल्फ़र एटम कितनी है 3, तो सल्फ़र यहाँ भी कितनी है 3। अब देख लीजिए ऑक्सीजन 7 और 3 3 × 9, 9 और 7 कितना होता है 16, तो ऑक्सीजन कितनी है 16। इधर देख लेते हैं 3 4 × 12, 12 और 4 16, तो ऑक्सीजन यहाँ भी बैलेंस है 16। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 8 हैं, हाइड्रोजन कितनी है 8, और यहाँ पर कितनी है 4 2 × 8। अब आ जाते हैं चार्ज की तरफ। चार्ज कितना है -2 और 3 2 × 6, -6 तो हो गया ना, -8 तो हो गया किसका चार्ज, नेगेटिव में, और पॉजिटिव में भी है +8, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रल मतलब 0। 2 3 × 6 और 3 2 × 6, प्लस माइनस इक्वल है, यहाँ भी चार्ज न्यूट्रल है और यहाँ भी चार्ज न्यूट्रल है। अगर चार्ज भी न्यूट्रल, चार्ज तो ऑलरेडी यहाँ से आप बैलेंस कर चुके हो, अगर सारे एटम और चार्ज इक्वल आ जाते हैं बोथ साइड के, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड के, तो डेफिनेटली इक्वेशन हमारी कैसी है, बैलेंस है। अब ध्यान रखें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से केवल एक ही स्टेप इसमें इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर आपको हाफ रिएक्शन में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, बस उसको इक्वल करना है। और उसको जैसे ही आप इक्वल कर लेंगे उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को H2O और H+ या फिर OH- से बेसिक मीडियम में बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है बैलेंस करने का। अब नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, P4 + OH- इक्वल टू PH3 + H2PO2-, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इससे ये बन रहा है और इसी से हमारा क्या बन रहा है ये, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, जैसे P4 से क्या बन रहा है हमारा PH3, OH- को मैं भूल जाता हूँ, OH- से मतलब नहीं है,
PH3 प्लस H2PO2 माइनस, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं, इसे तो जीरो होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जीरो। और PH3 की अगर मैं बात कर लूँ तो PH3 में कितनी होगी, +1 +3 -3 होगी इसकी फॉस्फोरस की। और यहाँ फॉस्फोरस की कितनी है, H2PO2 माइनस में, यहाँ पर +2 + x - 2 × 4 = -1। तो ये +2 + x और ये हो गया हमारा माइनस, उधर जाए प्लस, तो +3 x = कितना हो जाएगा, x = हो गया +1, तो +1 आ गया हमारा, ठीक है। तो कितनी हो गई इसकी, +1, ठीक। अब एक में तो इंक्रीज़ हो रही है और एक में क्या हो रही है, डिक्रीज़। इंक्रीज़ किस में हो रही है, इसमें, ठीक है ना। तो 1 यूनिट क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक। और जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ 0 से कितनी हो रही है, -3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रही है, 3 यूनिट डिक्रीज, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो जो भी आपका ये चार्ज में डिफरेंस आ रहा है इसको आप बराबर कर लें, और इक्वल करने का तरीका क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, जैसे मान लीजिए 3 यूनिट है तो इस पे तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, ये तो 0 है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कहाँ होगा, केवल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कितना करना होगा, 3, जिससे क्या होगा, 0 से कितना हो जाएगा, ये 3, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था ना, तो सॉरी 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे तो डिक्रीज़ हो गया हमारा और यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया हमारा P4 और इक्वल टू OH माइनस बाद में लगा लेंगे, और ये हो गया हमारा PH3, तो ये हो गया हमारा PH3 प्लस 3 H2PO2 माइनस, ठीक। अब बाकी हमें क्या देखना है, ये OH माइनस को हम चाहते तो वहीं छोड़ देते, छोड़ दो, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे बाद में लग जाएंगे, ठीक। रिएक्शन किस मीडियम में थी, ये बेसिक मीडियम में, क्योंकि ये OH माइनस से ही पता लग गया। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है और हाइड्रोजन कितनी है, वो बैलेंस करना अपने हिसाब से। कैसे करके बैलेंस कर रहे हैं, जैसे 3 × 2 = 6 तो क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक। और 3 ये 9, 3 यहाँ पे क्या हो गई, ये। अब यहाँ पे फॉस्फोरस तो आपके पूरे हो गए, 4 है, हाइड्रोजन 3 ये और 6 ये 9, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि जिससे कि आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ऑक्सीजन देख लीजिए, 3 × 2 = 6 है, तो 6 में आप 3 लगाइए जिससे ये बैलेंस हो जाए, 3H2O, क्योंकि आपके 3 × 2 = 6 हो गए हैं ये। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो हाइड्रोजन यहाँ से बैलेंस हो जाएंगे। और यहीं पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 3H2O प्लस 3OH माइनस इक्वल टू PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस, ठीक है, ऐसे करके। वरना और भी तरीके होते हैं, H+ से एसिडिक मान के भी बैलेंस कर लेते हैं, बाद में उसको बेसिक में ले आते हैं, वो भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस, अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे करके ये बैलेंस होगा। रूल नहीं है ऐसा कुछ भी, अगर आपके दिमाग में ये आए कि नहीं आपने यहाँ OH माइनस इधर लगाया है तो H2 इधर लगाया तो OH माइनस इधर लगाया, ऐसा कुछ रूल नहीं होता है, ठीक है ना। रूल कुछ नहीं है, बस ये सभी बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि चार्ज तो आप ऑलरेडी बैलेंस करते हुए आ रहे हो, बस ये भी बैलेंस होने चाहिए। तो देखिए आप किस तरीके से मैंने बताया, P कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पर भी कितने हो गए 4। चलिए अब आ जाइए हाइड्रोजन पे, 3 × 2 = 6 और 3 9, हाइड्रोजन कितनी है 9, और यहाँ पर 3 और 3 × 2 = 6 मतलब हाइड्रोजन 9। ऑक्सीजन ये 3 और 3 कितने हो गए 6, चलिए 6 हो गए दोनों जगह, 3 × 2 = 6। चार्ज देखिए -3 और -3, मतलब चार्ज भी नेगेटिव में कितना है -3, नेगेटिव में -3, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो रूल कुछ नहीं, बस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट हैं, उनके चार्ज को इक्वल कर लिया जाए, बस ये रूल है। बाकी सब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जैसा ही है, जैसे आपने हाफ रिएक्शन मेथड में किया था,
सब कुछ वैसा ही है, बस यहीं पर ये थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि आपको इसे हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके चार्ज को यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में लाकर चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, यहाँ इलेक्ट्रॉन से बैलेंस नहीं होता है, बस यहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट है उनके चार्ज को यहीं पर मेंटेन बैलेंस कर लिया जाता है। ये है उसका। और भी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन भी हमारी बेसिक मीडियम में ही है और हमने इसको भी किससे बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो कैसे करके बैलेंस कर रहा हूँ मैं, MnO4 माइनस से, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना के लिख रहा हूँ, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस इक्वल टू MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब हमें करना ये है कि MnO4 में निकाल लें हम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की। तो ये x प्लस माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। तो कितनी आएगी इसकी +7। Br में कितनी हो जाएगी -1। अब MnO2 में निकालेंगे तो 4 आएगी, ठीक। और ये 3 2 जा 6, यहाँ पर निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो ये x माइनस 6 इक्वल टू -1 कितना हो गया, प्लस का 5, सॉरी माइनस का, हाँ प्लस का 5 हो गया। तो ये कितनी हो गई हमारी +5 ब्रोमीन की। अब देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना ज़्यादा यूनिट में चार्ज में डिफरेंस है। तो ये +7 से कितना हो रहा है +4। तो बताइए इसमें कितना हो गया, 3 यूनिट का चार्ज डिक्रीज़ हुआ है, 3 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़, मतलब डिक्रीज़ हुआ है तो रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। -1 से कितना हुआ +5, तो कितना यूनिट चार्ज इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे होगा 6 यूनिट चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। सही। अब ये 6 और ये 3 इक्वल करने के लिए क्या करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस इक्वल टू 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। सही है, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है ये 400 में बैलेंस हो गया। अब हमें देखना है कि हम इसमें अदर एटम को बैलेंस करें। तो 2 2 जा 4 और यहाँ कितना आया हमारा 2 2 जा 4 और ये 4 2 जा 8 हो गया। ये 8 और ये हमारा 3 मिला के कितना हो गया 7। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, इधर 8 ऑक्सीजन है। तो जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ मैं जोड़ के देख लेता हूँ H2O को। MnO4 माइनस, ज़्यादातर इक्वेशन में यही होता है, लेकिन अगर इधर बैलेंस नहीं हुआ तो H2 इधर हो जाएंगे। तो 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ठीक। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई 4 हो गया, ये 8 1 9, जबकि यहाँ कितना है 2 2 जा 4 4 और 3 7। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2OH माइनस। बैलेंस हो गई इक्वेशन, यही इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। इसको मैं ऐसे करके बंद कर दिया। अब मैं इसको इक्वेशन को चेक करता हूँ कि बैलेंस है या नहीं है। तो Mn के आइटम कितने हैं यहाँ पर 2, Br के आइटम कितने हैं हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितनी है 8 1 9। चलिए हाइड्रोजन कितनी है 2। चार्ज बताइए नेगेटिव में 2 और माइनस ये नहीं, नेगेटिव में कितना चार्ज है -3, नेगेटिव में चार्ज कितना है 3। Mn देख लीजिए यहाँ पर कितने हैं 2। अच्छा Br कितनी है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितनी है 2 2 जा 4 4 और 3 7 7 और 2 9, ऑक्सीजन है हमारी 9, हाइड्रोजन भी हमारे 2 हैं। चार्ज देखें तो -1 और -2 कितना हो गया नेगेटिव में 3। बैलेंस है पूरी तरह से इक्वेशन। तो बस इसमें यही करना होता है कि हमें करना ये है कि जो जितना चार्ज डिक्रीज़ हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुई है, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है, ये दोनों ही को हमें क्या करना है इक्वल, और इक्वल करके बाकी सभी जैसे मैंने पहले बैलेंस किया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, OH माइनस से बेसिक मीडियम में, H प्लस से एसिडिक मीडियम में, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज़ करते हैं। सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इन इक्वेशन में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए ये -1 है, ये +5 है, तो चार्ज का डिफरेंस अपने लोग किस तरह से देखते हैं कि ये -1 ये +5, तो -1 से कितना हुआ ये +5, तो डेफिनेटली यहाँ पर 6 यूनिट जब आप इसको रखेंगे
तो ये कितना आएगा हमारा +5। तो ये चीज़ आपको और ज़रा थोड़ा ध्यान रखनी है। हो सकता है आपने ये देखा हो 6 यूनिट का कैसे डिफरेंस होगा, तो -1 से +5 तक जा रहा है तो डेफिनेटली +6 यूनिट का ही डिफरेंस आएगा। +6 आप इसमें ऐड करके देख लीजिए, +5 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना होता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। बस इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर दोनों की कैलकुलेट करते हैं और ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों को फाइंड करने के बाद उनके चार्ज को इक्वल करने के बाद हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बस ये काम होता है इन इक्वेशंस में, ठीक है ना। तो ये बेसिक मीडियम में भी हो गई, इससे पहले मैंने बताई एसिडिक मीडियम में वो भी हो गई। तो इसको आप देख लीजिए।